And the latest in the horrific rape and murder case in Kolkata where a junior doctor was killed. कोलकाता के हैवान कौन मेहरबान। महिलाओं का हो सत्कार, मानवता की यही पुकार। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विभा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बंगाल में हाल ही में एक डॉक्टर के साथ रेप ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जिस बेरहमी और ब्रूटल तरीके से उस केस को अंजाम दिया गया है, उससे हमारे देश की व्यवस्था को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है कि हमारे देश में महिलाएं कितनी सेफ हैं। एक बार फिर से इस बात पर चर्चा करने की ज़रूरत है कि हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, जो सुरक्षा के लिए किया गया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस ब्रूटल तरीके से उस डॉक्टर की निर्मम हत्या हुई, रेप करके उसको मार दिया गया, वो बहुत ही शर्मसार है। और ये भी सवाल उठता है कि हमारे देश में एक के बाद एक कितने रेप कांड होंगे, कितनी हत्याएं होंगी, तब जाके सरकार जागेगी, तब लोगों की मानसिकता बदलेगी। कठुआ रेप, निर्भया रेप, अभी इसको अभया रेप कांड नाम दिया जा रहा। कब तक महिलाओं को इन पुरुषों की गंदगी झेलनी पड़ेगी, इनकी गंदी नज़रों का सामना पड़ेगा, इनकी दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा? आखिर कब तक? ये सवाल उठता है कि देश में महिलाएं कब सुरक्षित होंगी। जो ये घटना अभी हुई है, इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिस बेरहमी के साथ उस डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाला है। उसके दोनों पैरों को फैला के रख दिया गया था, उस ब्लीडिंग हो रही है, उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, उसकी आंखों पे उसने जो चश्मा लगा रखा था, उस चश्मे को इतना कूटा गया कि उसकी आंखों से खून आ गया। इतना भयानक, लिटरली कैसे वो हैवान थे, हिम्मत कैसे हुई इस तरह की करने की। वो डॉक्टर थी, हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान माना जाता है। कैसे हिम्मत होती है किसी को इतना बीभत्स तरीके से किसी को मारने की, किसी का रेप करने की। उनकी सोच कैसी होती है, मानसिकता कैसी होती है उनकी, कि वो ऐसा कर पाते हैं। लिटरली मेरे पास शब्द नहीं है करने के लिए कि मैं क्या बोलूं। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि वो रात में क्या कर रही थी हॉस्पिटल में, तो उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, उनको दिन और रात की लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है। 24 घंटे की ड्यूटी उनके हॉस्पिटल में लगती है। उनको कभी भी डॉक्टर बुलाया जा सकता है, तो इसलिए वो घर नहीं जा सकते हैं। और प्रोफेशन में तो एटलीस्ट आपको सैटरडे संडे और लेडीज़ों को, महिलाओं को एटलीस्ट रात में आराम करने के लिए घर भेजा जाता है, उनकी नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। बट डॉक्टरों की प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है। डॉक्टरों के प्रोफेशन में उनको 24/7 की ड्यूटी देनी पड़ती है हॉस्पिटल में। एक तरफ जहां महिलाएं डॉक्टर देश की सेवा कर रही होती है, दूसरी तरफ ये जो गंदी मानसिकता वाले लोग होते हैं, उनकी नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसका इस तरीके से रेप कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए। और हमारे देश में तो पॉलिटिकल कनेक्शन होना बहुत प्राइड की बात मानी जाती है, क्योंकि आप इस कनेक्शन के दम पे आप चाहे कुछ भी कर चुके हो, चाहे कैसे बड़े से बड़े कांड कर दिए हो, आप बच जाएंगे। अगर आपके पास पैसा है, आपके पॉलिटिकल कनेक्शन है, आपके पास पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस आपको बचा लेगी, सरकार आपको बचा लेगी। तो कितने शर्म की बात है। एक तरफ देश जहां 21वीं सदी की ओर कदम रख चुका है, वहीं पे आज भी हम पॉलिटिकल दम पे, पुलिस के बल पे, पावर के दम पे, पैसे के दम पे हम कुछ भी करवा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये पैसे वाले लोग कुछ भी करें, उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं है। उन्हें पता है कि हम तो ये कर देंगे तो पुलिस हमें बचा लेगी, पावर हमें बचा लेगा। इस केस में भी जब ममता बनर्जी ने वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उसको बोला कि अगर आपने 1 वीक में इस केस में भी ममता बनर्जी ने बोला कि अगर आप केस को जल्दी ही नहीं आगे ले जाओगे तो मैं इस केस को सीबीआई को सौंप दूंगी। तब जाके वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने वहाँ पे ठीक से जांच की, ठीक से देखा, तब जाके उनको एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला, जो वहाँ पे जब कनेक्ट किया गया तो वहाँ के एक पुलिस से मैच हुआ। इसका मतलब कि इस रेप केस में पुलिस भी जिम्मेदार है। मतलब जो रक्षक है वही भक्षक बन रहे हैं। आप तो ये सोच के कर रहे हो कि पुलिस खड़ी है, हमें कुछ नहीं होगा, बट आप ये नहीं जानते हो कि वही पुलिस रात में आपकी भक्षक बन जाएगी। तो इससे साफ पता चलता है कि वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी वहाँ के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है।
इतना ड्रामा होने के बावजूद, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद कि अब ऑल्दो ये घटना होने के बाद जो वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ है, जो मेडिकल कॉलेज के लोकल स्टाफ हैं, वो वहाँ के जो सबूत है उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे रिनोवेशन का काम चला दिया है ताकि जो वहाँ पे सबूत हैं, कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि चलो इससे आरोपी को पकड़ने में हेल्प मिलेगी, वो सब नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की पुलिस उनके साथ मिली हुई है। जो वहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनको इस कॉलेज से इस्तीफ़ा दिला दिया गया, लेकिन उनको 1-2 दिन के अंदर ही दूसरे मेडिकल कॉलेज में अपॉइंट कर लिया जाता है। क्या है, क्या फ़ायदा हुआ रेजिग्नेशन का? अगर आपको उनको दूसरे कॉलेज में देना ही था नियुक्ति, तो इस कॉलेज से रेजिग्नेशन दिला के क्या फ़ायदा हुआ? इससे साफ दिखता है कि वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से मिला हुआ है। तो आप कुछ भी कर लें, आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये तो आज का ज़माना है जो सोशल मीडिया से हमें खबरें लीक हो जाती हैं, वरना पुलिस के बल दम पे बैठे रहें तो हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला। सोशल मीडिया के ज़माने में फुटेजेस हो गई, वीडियो हो गई, वो लीक होके सामने आ जा रही हैं, जिससे कि पूरे देश की जनता के सामने आ जा रही हैं। वरना तो आजकल के न्यूज़ चैनलों का हाल तो आपको पता ही है। प्रोटेस्टर को वो आरोपी बताने लगते हैं, प्रोटेस्टर को वो उपद्रवी बताने लगते हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि प्रोटेस्टर शांतिपूर्ण मार्च ना करके उपद्रव कर रहे हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि जो डॉक्टर, जो नर्सेस, जो हेल्थ केयर फील्ड के लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारा इलाज कर रहे हैं, वो भी सेफ नहीं है। एक तरफ जहां भारत में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ भारत में हर घंटे 3 रेप हो रहे हैं। समय आ गया है कि आप महिलाओं को देवी मत मानिए, एटलीस्ट उन्हें एक इंसान का दर्जा दीजिए, जिससे कि वो भी एक सम्मान की ज़िंदगी जी सकें, डर रहित माहौल में चल सकें। बाहर निकलने पे उन्हें ये ना महसूस हो कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा अगले पल मैं सेफ अपने घर लौट पाऊंगी कि नहीं लौट पाऊंगी। एटलीस्ट उनको ये माहौल दीजिए कि उनके अंदर असुरक्षा की भावना ना हो। मत मानिए देवी, उन्हें मत दीजिए देवी का दर्जा। अगर हम सच में भारत को बदलते हुए देखना चाहते हैं तो यहाँ के मर्दों को अपनी सोच बदलनी होगी। उनके अंदर जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको बदलना होगा। उनकी जो सोच है कि महिलाएं पैर की जूती हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, महिलाएं कुछ कर नहीं सकती हैं, इस सोच को बदलना होगा। तभी भारत आगे जा सकता है। ये सोशल मीडिया पे, टीवी पे सिर्फ बोलने से कि महिलाएं देवी हैं, महिलाएं आगे निकल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक यहाँ के पुरुष अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। यही चीज़ें बार बार होती रहेंगी, यही घटनाएं बार बार होती रहेंगी। इस वीडियो को, इस न्यूज़ को सच में अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो बढ़े ना, वो फैले ना, लोगों की नज़र उस पर ना पड़े, जिससे कि क्या होगा, कल दूसरी न्यूज़ हो जाएगी, लोग उस पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस केस को भूल जाएंगे। नहीं, इस केस को, इस न्यूज़ को घर घर तक पहुँचाइए। लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि नहीं, ये गलत हो रहा है, उसको न्याय मिलना चाहिए, इस देश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आप खुद सोचिए, एक डॉक्टर जो 36 घंटे की ड्यूटी लगातार करने के बाद थक हार के जाती है, सो जाती है, और सोने वहाँ पे कमरे में जाने के बाद उसके साथ क्या होता है? एक भयानक रेप, एक ब्रूटल रेप। उसके दोनों टांगों को फैलाया जाता है तब तक जब तक कि उसकी हड्डी नहीं टूट जाती है। उसकी आंखों के चश्मों को कूच के इतना कूचा जाता है कि उसकी आंखों से ब्लीडिंग आने लगती है, उसके मुंह से ब्लीडिंग आने लगती है, पूरे शरीर की हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। क्या वो इस दिन रात के लिए डॉक्टर बनी थी कि एक दिन वो मरीजों का इलाज करेगी और बदले में उसे ये रिवॉर्ड मिलेगा? तो सच में अब वक्त आ गया है, आप लोग आवाज़ उठाइए, देश के लिए आवाज़ उठाइए, उस महिला के लिए आवाज़ उठाइए, तभी इस देश को न्याय मिलेगा, तभी उस महिला को न्याय मिलेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सबको न्याय मिले। चाहूँगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इंस्टा पे शेयर कीजिए, एक्स पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता बने, लोग इस वीडियो को देखें, उसके लिए आवाज़ उठाए। ये केस बंद नहीं होना चाहिए, यूं ही नहीं इस केस को आपको जाने देना है। ये जो कुछ लोग हैं भारत के, सोचते हैं कि पॉलिटिकल पावर के दम पे हम इस केस को दबा देंगे, या इस केस में जो एडमिनिस्ट्रेशन या
इस केस में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इन्वॉल्व हैं वो इस केस को आगे नहीं जाने देंगे तो नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की ये सोच है कि इस वीडियो को दबा के या इस न्यूज़ को दबा के सबूतों को डिस्ट्रॉय करके वो इस खबर को फैलने से रोक देंगे, तो उनको मुंह पे तमाचा मारिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उस लड़की को न्याय मिल सके, समाज को न्याय मिल सके, समाज में महिलाओं को न्याय मिल सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो को अंत करना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।